ही बड़ा पीर हो, गौसे आजम से बड़ा पीर नहीं हो सकता। आइए उन्हीं की बारगाह में चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। आपकी समातें बहुत अच्छी है, अल्लाह इनको सलामत रखे। पहले ये शेर पढ़ दिया जाए कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब अजी आका का इशारा होता है। और कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकारे मदीना उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी ज़ाकिर अमीरपुरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। बहुत रोज से ए प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। उस रोज से ए प्यारे आका मरने की तड़प है इस दिल में। उस रोज से ए प्यारे आका अज मरने की तड़प है इस दिल में। कब से? अरे जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा हो। जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। हजरात आइए एक शेर बेटी के ताल्लुक से पढ़ दिया जाए। बेटी देखिए दिल का करार होती है कारी अली हसन साहब और मौलाना तकीर रजा हमारे तमाम तर उलमाए किराम, ये सब मेरे सर के ताज है। और आज तो मजे की बात यह है कि स्टेज पर जो ये दो हस्तियां हैं कि एक तरफ चचा है और एक तरफ भतीजे हैं, माशाल्लाह दोनों ने स्टेज की जीनत में चार चांद लगा दिए। आइए बेटी के ताल्लुक से एक शेर पढ़ दिया जाए कि मत बोझ समझना बेटी को पैगाम नबी है ऐ लोगो। मत बोझ समझना बेटी को अज पैगाम नबी है ऐ लोगो। क्यों कि जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा हो। जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। मैंने एक बात कही थी आप हजरात के रूबरू अभी, अगर हमारे सामने कोई मोटे मोटे कड़े पहन करके आ जाए, हमने अंदर से नहीं परखा, उसके कड़ों को देख लिया और उसी को ये समझ लिया ये सबसे बड़ा पीर आ गया हमारे सामने। अजीज़ाने गिरामी आओ जहन हाजिर करें, दरिया दजला के किनारे शख्स नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ते पढ़ते उसने पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। अजीज़ाने गिरामी कैसी नमाज पढ़ता होगा कि पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए। जहाँ घुटना टिकता है वहाँ गड्ढा, जहाँ हाथ टिकते हैं वहाँ गड्ढा, जहाँ पैर टिकते हैं वहाँ गड्ढा, जहाँ पेशानी टिकती है वहाँ गड्ढा। अजीज़ाने गिरामी चंद लोग एक दिन हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, जाकर के सलाम किया, बाद सलाम के बोले हुजूर दरिया दजला के किनारे एक शख्स नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए। हुजूर गौसे आजम
जब खामोश है उन लोगों ने फिर कहा हुजूर ऐसी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ते पढ़ते गड्ढे डाल दिए, मेरे गौसे आजम अभी भी खामोश है। अजीजान गिरामी, लोगों ने तीसरी मर्तबा जब कहा, आपने आंखों को बंद किया और देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। अल्लाह वाले जब देखते हैं आंखों को बंद करके देखते हैं, और हम और आप जब देखते हैं आंखों को खोल करके देखते हैं। और कभी कभी हम भी अल्लाह के फजलो करम से आंखों को बंद करके देख लेते हैं। कारी अली हसन बंद करके देख लेते हैं, कारी तौकीर रजा बंद करके देखते हैं, कारी नबी हसन बंद करके देखते हैं और हमें नजर आ जाता है। लेकिन हम कब देखते हैं जब रमजान शरीफ का मुबारक महीना तशरीफ लाता है, हाफिज कुरान मुसल्ला इमामत पर होता है, कुरान पाक से तरावी पढ़ाता है, अचानक मुतशाबा लग गया, पीछे कोई बोलने वाला मौजूद नहीं, अचानक मुतशाबा लगा। उस वक्त हाफिज कुरान रिटर्न हुआ, लेकिन मुतशाबा ना निकला, फिर रिटर्न हुआ फिर ना निकला, फिर रिटर्न हुआ फिर ना निकला। उस वक्त हाफिज कुरान की आंखें बंद होती है। अजीजान गिरामी, जिस्म मुसल्ला इमामत पर होता है, कुरान पाक मस्जिद के ताक में होता है, लेकिन निगाह कुरान पाक के वर्क़े पर होती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी ज़ाकिर हमीरपुरी। कुरान पाक के वर्क़े पर ही नहीं बल्कि उस सतर पर होती है जहाँ मुतशाबा लगा था। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये कौन सी आंखें थी जिनसे हमने देख लिया? प्यारे नबी फरमाते हैं मोमिन की चार आंखें होती है, दो पेशानी पर होती है और दो दिल के ऊपर होती है। मोमिन आमतौर से पेशानी की आंखों से देखता है, लेकिन जब किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो फिर दिल की आंखों से देखा करता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम ने देखा कैसी नमाज पढ़ता है। अजीज़ाने गिरामी, फरमाया चलो हम भी मुलाकात करें। अब गौसे आजम आगे आगे है और वो जो तारीफ कर रहे थे वो चंद नौजवान पीछे पीछे है। गौसे आजम दरिया दजला के किनारे पहुंचे, वो लोग भी साथ में है, लेकिन देखा वो शख्स वहां पर मौजूद नहीं है, वहां से गायब है। आपने फरमाया ये शख्स कहाँ है, नमाज पढ़ने वाला कहाँ है? लोग बोले हुजूर कहीं चला गया होगा। आपने फरमाया उस जगह को दिखाओ जहां ये नमाज पढ़ता है। अजीज़ाने गिरामी करीब गए, देखा पत्थर की चट्टान को। तकरीर दिल की डायरी पर नोट कीजिएगा, तकरीर सर से ना उतरने पाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे गौसे आजम ने जाकर के देखा तो बात हकीकत है। जितने आज़ा नमाज की हालत में टिकते हैं सारे के सारे अलग अलग निशान पत्थर की चट्टान पर बने हुए हैं, लेकिन आपने फरमाया ऐ लोगों, जिस शख्स की तुम तारीफ कर रहे हो ये अल्लाह का वली नहीं, अल्लाह का नेक बंदा नहीं, बल्कि ये तो एक झूठा शख्स है। ये जलसा है, जलसा ही नहीं, एक रात का मदरसा। इसका दूसरा नाम एक रात का मदरसा। पैरों की तले की जमीन खिसक गई, इसलिए कि ये जुमला किसी और ने नहीं बोला था, पीरों के पीर ने बोला था, शहंशाह बगदाद ने बोला था, ताजुल औलिया ने बोला था, सुल्तानुल औलिया ने बोला था। ऐ लोगों, ये एक झूठा शख्स है। लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब आप गौर कीजिएगा मेरी तकरीर का कि इसका निचोड़ क्या है। आज हम कैसी नमाज पढ़ते हैं, लोग कैसी नमाज पढ़ते हैं। आएंगे, आने के बाद में बेल्ट डली होगी, शर्ट उसके अंदर होगी, आस्तीन यहाँ तक चढ़ी होगी, सर पे टोपी नहीं रुमाल होगा,
टांगे इतनी सीधी होंगी, आकर के खड़े हो जाएंगे। लगता है कि कहीं के मंत्री साहब आकर के खड़े हो गए। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सोच करके पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया ये शख्स अल्लाह का वली नहीं बल्कि ये तो झूठा शख्स है। लोग घबरा गए, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। थोड़ी देर के बाद पूछा हुजूर वजाहत फरमा दे, आखिर वजह क्या है? आपने फरमाया लोगों मेरे करीब आओ। लोग और करीब गए, आपने पत्थर की चट्टान को दिखाया, कहा देखो यहाँ घुटने टिकते हैं, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पैर टिकते हैं, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पेशानी टिकती है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ हाथ टिकते हैं सजदे की हालत में। बोले जी हुजूर आपने फरमाया सजदे की हालत में जो हाथ टिकते हैं ये बताओ एक एक उंगली का निशान अलग अलग है कि नहीं? बोले हुजूर एक एक उंगली का निशान अलग अलग है। आपने फरमाया तभी तो झूठा शख्स है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा किया करते थे, जब आप सजदे में जाते तो आपकी हाथों की उंगलियां खुली नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपके हाथों की उंगलियां यूं करके मिली हुआ करती थी। आप फरमाते लोगों ये शख्स सुन्नत मुस्तफा को तर्क करके नमाज पढ़ रहा है, और कभी भी कोई शख्स जो सुन्नत मुस्तफा को तर्क करके नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी और वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जश्न अकीका की महफिल में आने वालों, आज हम कुछ नौजवानों को देखते हैं जब सजदा करते हैं उनके पैरों का अंगूठा पैर के अंगूठे की बराबर की उंगली का पेट जमीन पर नहीं टिकता। अजीजा ने गिरामी अंगूठे का टिकना फर्ज है, जब तक इसका पेट ना टिकेगा उस वक्त तक नमाज नहीं होगी। गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, आस्तीनें चढ़ी हुई है, याद रखो हुक्म ये है, मसला ये है, अगर जमात हो रही है होने दीजिए, आप वुजू बनाइए। अगर आपके कुर्ते की आस्तीन या शर्ट की आस्तीन बटनों वाली है आप वुजू बनाइए। वुजू बनाने के बाद में वुजू के जो पानी के कतरात है उनको मस्जिद के फर्श पे ना झाड़िए, यूं करके मत झाड़िए, इसलिए कि वुजू के जो पानी के कतरात होते हैं उनमें गुनाह सगीरा माफ होते हैं। बात समझ में आ रही है? आजकल लोगों ने एक काम और शुरू कर दिया, नमाज भी कम पढ़ने लगे। बुरा मत मानिए अगर आप लोगों में से भी कोई कम पढ़ता हो तो मैं बंद अल्फाज में बात कर रहा हूं। ईशा में गए 4 फर्ज पढ़े, 2 सुन्नतें पढ़ी, 3 भीतर पढ़े, काम पूरा हो गया, ये चले। नवाफिल की कसरत से और वुजू के पानी के जो कतरात होते हैं उनके झड़ने से गुनाह सगीरा माफ। ये जलसा इसलिए होता है ताकि हमारी इस्लामी मालूमात में इजाफा हो जाए, इसलिए कि ये जलसा ही नहीं बल्कि एक रात का मदरसा है। क्या फरमाया गौसे आजम ने कि जब तक कोई भी सुन्नत मुस्तफा को तर्क करके नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि नमाज का दूसरा नाम अदाए मुस्तफा है। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज पढ़ो तो नबी की अदा वाली नमाज पढ़ो, नबी की मोहब्बत वाली नमाज पढ़ो। बरादराने मिल्लत इस्लामिया ये सुन्नत है। आज सुन्नत को हमारे रिजवान भाई ने अदा किया है। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया या टीका करना क्या है, ये भी तो प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। लेकिन आओ हम इससे अभी थोड़े से पीछे चले। जब बच्चा या बच्ची पैदा हो हम क्या करें, हुक्म शरा क्या है, शरीयत का हुक्म क्या है। अजीदाने गिरामी, बच्चा घर में पैदा हो या कमरे में पैदा हो या
हॉस्पिटल में पैदा हो, बेटा हो या बेटी, हम तुरंत उसके दाहिने कान में अजान पढ़े, बाएं कान में तकबीर पढ़े। यह अजान पढ़ना क्या है? यह अजान पढ़ना प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। एक रिवायत में आया है कि जब सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार अपनी बेटी के घर गए। जाने के बाद में इमाम हुसैन को आगोश मोहब्बत में लिया, अपनी गोद में लिया, दाहिने कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में तकबीर पढ़ी। पता ये चला, हालांकि इसमें मुख्तलिफ रिवायत है। एक रिवायत ये है कि सरकार इमाम हुसैन के कान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5 मरतबा अजान पढ़ी और बाएं कान में 3 मरतबा तकबीर पढ़ी। अज़ीज़ान गिरामी, पता ये चला यह अजान पढ़ना प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। और उसी वक्त सरकार ने एक काम और किया था, जानते हो वो काम क्या है? आज तक हमने किसी शख्स को करते नहीं देखा, किसी घर में करते हुए नहीं देखा। इसीलिए तो तालीम जरूरी होती है, इसीलिए तो कुरान का इल्म जरूरी है, हदीस पाक का इल्म जरूरी है। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार ने जानते हो वो काम क्या किया था, आज हम नहीं करते। सरकार ने अपने मुंह में एक खजूर ली, उसको चबाया, इतना चबाया, इतना चबाया, खजूर का पानी बन गया। और जब पानी बन गया तो सरकार ने उस लुआबे दहन को इमाम हुसैन के मुंह में टपका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार इमाम हुसैन के मुंह में टपका दिया। उस मुअर्रिखीन तो यहाँ तक लिखते उस लुआबे दहन का टपकाना था। सरकार इमाम हुसैन की प्यास उसी वक्त उठा ली गई थी, जिसकी वजह से आप मैदान कारजार में, करबला के मैदान में 3 दिन बराबर लड़ते रहे अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आओ, आज हम भी तो हुसैन आजम के गुलाम हैं, हम भी तो गौसे आजम के गुलाम हैं, हम भी तो ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़हन हाजिर करें, आज हमारे नौजवानों का हाल ये है। मैं इसलिए नौजवानों से मुखातब हो रहा हूँ कि जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं, कलेजा मुंह को आता है। एक हंगामे में शर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह हमारे नौजवानों को सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। इंसान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी ज़ाकिर हमीरपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो सरकार ने खजूर का पानी अपने मुंह में बनाया और उस लुआबे दहन को सरकार इमाम हुसैन के मुंह में टपकाया। और हम और आपके लिए ये दर्श दिया है, दुनिया वालों, जब तुम्हारे घर कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो, आप अपने किसी बुजुर्ग को बुलाओ या किसी आलिम बाअमल को बुलाओ, किसी परहेजगार को बुलाओ। बुलाने के बाद में आप उनसे ये कहो, हजरत हमारे घर में बच्चे की पैदाइश हुई है, बेटा हो या बेटी, अल्लाह तबारक व तआला की दोनों ही नेमतें हैं। बेटा भी नेमत होता है, बेटी भी नेमत होती है। उन बुजुर्ग से कहो, हुजूर आप हमारे इस काम को कर दीजिए जो कि सरकार ने इमाम हुसैन के साथ में किया था। आप उनके खजूर लेकर दे दीजिए और उनको ये चाहिए वो अपने मुंह में उसका खूब पानी बनाए, चबा चबा करके, और फिर उसको
बच्चे के मुंह में टपका दे, ताकि बच्चा जब बड़ा हो जाए उसकी जिंदगी में अजीजाने गिरामी जब वो बड़ा हो तो बड़ों का अदब आ जाए, छोटों के सामने बात करने का सलीका आ जाए, उलमाए किराम के सामने बात करने का तरीका आ जाए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे चलो, जब बच्चा या बच्ची 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका करो। अकीका करना 7वें दिन बेहतर है, और 7वें दिन ना हो सके तो जिंदगी में जब चाहे करो, लेकिन जल्दी करना चाहिए। अकीके का मसनून तरीका क्या है? बेटा हो या बेटी, उसके सर के बाल मुंडाओ, बालों के वजन के बराबर चांदी खरीदो, चांदी को किसी गरीब या किसी मिस्कीन के हवाले कर दो, और अगर बेटा हो तो उसकी जानिब से 2 बकरे ज़िबा करो, और अगर बेटी हो उसकी जानिब से 1 बकरा या 1 बकरी ज़िबा करो, और अगर बेटे के नंबर पर भी अगर 2 बकरे आप ना ज़िबा कर सकते हो, 1 ही ज़िबा कर दो, सुन्नत अदा हो जाएगी। उसी दिन बच्चे का नाम रखो। ये नाम रखना क्या है? ये भी सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत है। लेकिन प्यारे मसला सुन लो, आजकल कुछ लोग नाम रखते हैं, नामों का अजीब तरीका चल रहा है। आजकल अगर मंगल के दिन पैदा हुआ, लोग कहते हैं मेरा मंगला ही होके जी जाएगा। अगर बुध के दिन पैदा हुआ, मेरा बुद्ध ही होके जी जाएगा। अगर जुम्मे के दिन पैदा हुआ, मेरा जुम्मा ही हो जाएगा। मैं कहता हूँ जब दिनों के ऊपर ही रख रहे हो तो फिर शनिचर के दिन अगर बच्चा पैदा हो तो उसका नाम शनिचर क्यों नहीं रखा? भाई दिनों के ऊपर ही रख रहे हो तो शनिचर के दिन भी तो बच्चे पैदा होते होंगे कारी अनुसार था, उस बच्चे का नाम शनिचर क्यों नहीं रखा जाता? मैं एक दफा महाराष्ट्र में तकरीर कर रहा था। जब महाराष्ट्र में तकरीर कर रहा था, तकरीर खत्म हुई, कयामगाह पर पहुंचे, एक ज़ईफा आई 80-82 साल की, कहने लगी बेटा मैंने तुम्हारी तकरीर बड़ी गौर से सुनी, बड़ी अच्छी तकरीर लगी। एक बात तो बताओ, मेरे घर अल्लाह तबारक व तआला ने एक पोती दी, 4 पोतों के बाद पोती हुई, 4 सी बेटी। बेटा मेरी पोती बड़ी खूबसूरत है, मैंने उसका बड़ा खूबसूरत नाम रखा। मन का अम्मा कितना खूबसूरत रखा? कहने लगी बेटा बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैंने कहा माँ उसका वो खूबसूरत नाम सुनने के लिए मेरे कान तरस गए, जरा जल्दी सुना। क्या खूबसूरत नाम रखा? उसने कहा बेटा मैंने अपनी पोती का नाम सानिया मिर्जा रखा। हमने कहा तौबा तौबा, सानिया मिर्जा, जिसको ओढ़ने का तमीज नहीं, जिसको पहनने का सलीका नहीं, जिसका इस्लामी लिबास नहीं, उसके नाम पर नाम रख करके फख्र महसूस कर रही हो, शान के साथ बता रही हो सानिया मिर्जा रखा। नाम ही रखना था तो करबला की सकीना के ऊपर रख लिया होता। नाम ही रखना था तो सैयदा ज़ैनब के ऊपर रख लिया होता। नाम ही रखना था तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के नाम पर नाम रख लिया होता। सानिया मिर्जा नाम रख करके फख्र महसूस कर रही हो, जो कि इस्लाम के नाम पर कलंक है, जो अपने जिस्म की जिस्म फरोशी करती है बाजारों में। अजीदाने मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे कौम मुस्लिम का हाल है। हम कहते हैं प्यारे नाम रखना, ये प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अगर खुद रख सकते हो तो रखो, वरना किसी आलिम दीन से रखवाओ, आप अपने इमाम साहिब क़िबला से रखवाओ, कारी नबी हसन साहिब क़िबला जो कि एक बाअमल आदमी है, अजीज़ाने गिरामी इनसे रखवाइए, कारी अली हसन साहिब क़िबला से रखवाइए। इसलिए कि माना इसके देखना बड़ा जरूरी होता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि जलाली होते हैं, उनके माना कुछ और होते हैं। जिंदगी भर इंसान गुस्से में तपता रहता है, इसलिए उलमाए किराम से नाम रखवाओ जिसका माना भी अच्छा हो। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, नाम रखना
ये प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। 7वें दिन अकीका करो, 7वें दिन ना हो सके तो जिंदगी में जब चाहे करो, लेकिन उसका भी तरीका हम बताते हैं। अगर 10 साल के बाद भी करोगे, 20 साल के बाद भी करोगे, सवाब 7वें दिन का ही मिलेगा। वो तरीका कौन सा है आपके जहन में नहीं आएगी बात। अगर हम 20 साल के बाद भी अकीका करें सवाब 7वें दिन का मिलेगा। वो तरीका कौन सा है जी? हाँ, इसीलिए तो ये जलसे होते। वो तरीका कौन सा है? अभी हम पूछे बताओ, पहले छोड़ करके बताओ कितने लोग हैं जिन्हें वो तरीका मालूम है? नहीं बता पाओगे। वो तरीका हम बताते हैं। अकीका जब भी करो, बच्चे की पैदाइश का दिन याद होना चाहिए। हमारा बच्चा पैदा किस दिन हुआ था, उस दिन से 7वां दिन गिन लो। जिस दिन 7वां दिन आए उसी दिन अपने बच्चे या बच्ची का अकीका करो। या अकीका करना प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अब और आगे चलो, अब बच्चा हमारा होशियार होता चला जा रहा है। अजीज़ान गिरामी, हमसे अपने बच्चों की परवरिश करना भी नहीं आती, बच्चों को पालना नहीं आता। अजीज़ान गिरामी, बच्चा 8-9 महीने का हो जाए तो हम मोबाइल हाथ में देते हैं, वो उल्टे सीधे बटन दबाता है। बाप फख्र से सीना तान कर कहता है मेरा बच्चा बड़ा ज़हीन है। 8-9 महीने का हुआ कि मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। प्यारे तुमने गौर नहीं किया, ये तुम्हारे फख्र की बात नहीं, बल्कि तुम बच्चे की आखिरत बर्बाद कर रहे हो। जब बच्चा 8 या 9 महीने का होता है तो वो हुनकारे देता है, बोलने की सलाहियत नहीं रखता, बोलने की ताकत नहीं रखता, लेकिन हुनकारे देता है। अजीज़ान गिरामी, सरकार फरमाते हैं जब बच्चा हुनकारा देने लगे तो तुम उसके सामने कहो अल्लाह 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 अल्लाह। उसके सामने आप अल्लाह अल्लाह का विर्द करोगे तो हजरात अल्लाह पाक के नाम की बरकत देखें। अल्लाह पाक के नाम की बरकत ये है, जब उसके सामने आप कहोगे अल्लाह अल्लाह तो बच्चा क्या कहेगा जानते हो? आप गौर कीजिएगा, बच्चा कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मेरे बंदे, ये बच्चा बोलना नहीं जानता था, बोलने की सलाहियत नहीं रखता था, बोलने की ताकत नहीं थी, लेकिन ए मेरे बंदे तूने इसके सामने मेरे नाम का विर्द किया, मेरे नाम का चर्चा किया, मेरे नाम को बुलंद किया, तो मैंने अपने नाम की बरकत से इस बच्चे की ज़बानी तुझे अब्बा कहलवाना सिखा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, या आप आज़मा करके देखिएगा। और थोड़े से आगे चले, जब बच्चा 4 साल और 4 महीना और 10 दिन का हो जाए तो हम उसको बिस्मिल्लाह खानी कराए। बिस्मिल्लाह खानी का तरीका क्या होता है? आप खर्च करना चाहते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं कि रंडियों में ही खर्च हो, कोई जरूरी नहीं कि डांस पार्टी में ही खर्च हो, कोई जरूरी नहीं कि नाचने गाने में ही खर्च हो। आप अपने बच्चों की पैदाइश पर खर्च कीजिए, आप अपने बच्चों की खतना पर खर्च कीजिए, आप अपने बच्चों के अकीके पर खर्च कीजिए, और यहाँ से भी कसर रह जाए तो बिस्मिल्लाह खानी में खर्च कीजिए। पूरी बस्ती को खाना खिलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, इसलिए कि दावत करना भी प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत हुआ करती है। दावत करना भी सुन्नत है और दावत कबूल करना भी सुन्नत है। अगर सामने वाला दावत करे तो तुम उसकी दावत को कबूल करो। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, कभी भी किसी बदअकीदा की दावत को कबूल मत करना। आज हमारे कुछ भाइयों का मिजाज ये बन चुका है कि सियासत के चक्कर में आकर के ना अपनों को देखा ना बेगानों को देखा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हकीकत हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक हंगामे महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। दुनिया की कितनी भी बड़ी दौलत हो, हमारे ईमान से बढ़कर दौलत नहीं हो सकती।
हमें अपने अकीदे का देखना, अपने ईमान का देखना। मुतवातिर बोलने की वजह से आज मेरी आवाज मुतासिर है। मैं आप लोगों की वो खिदमत नहीं कर पा रहा हूँ जो करना चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ नौजवान गालिबन 2 साल से मेरी तकरीर सुनने के मुश्ताक थे। जो बब्बरपुरी में जलसा हुआ था, अब चूंकि मैं रबीउल अव्वल शरीफ का कारी साहब पूरा महीना, रबीउल सानी का पूरा महीना मुतवातिर बोलते हुए हो गया। अब तो मैं ये चाह रहा था कि 4-6 दिन आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए, नींद हो जाए, तो गला जो थका हुआ है इसे आराम मिल जाए। मगर ये रात हमारी खाली थी। कारी नबी हसन साहब क़िबला बोले कि हजरत आ जाइए, अकीके का प्रोग्राम है। मैंने कहा चलिए, बहुत जरूरी है, हो सकता है उसी जिक्र में मेरी जबान से कोई बात ऐसी निकल जाए, रब की बारगाह में कबूल हो जाए। तो यही प्रोग्राम हम और आपकी बख्शिश और नजात का सामान, यही प्रोग्राम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत नुक्ता नवाज है। जब उसकी रहमत बख्शना चाहती है तो फिर बहाना तलाश किया करती है। आइए बात पूरी करें और फिर सलातो सलाम पढ़ें। इसलिए कि 1 घंटा मुझे भी होने के करीब है और ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा। 12:10 हो गए और 22 मिनट पर तकरीर शुरू हुई थी। अभी गोया के 48 मिनट हो गए बोलते हुए। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तो कुरान खानी, बिस्मिल्लाह खानी का तरीका क्या है? हम और आप उलमाए किराम को बुलाए, अइम्माए मसाजिद को बुलाए, उनसे कहे हजरत हमारा बच्चा आज 4 साल 4 महीना 10 दिन का हो गया, आप इसको बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए। तो हजरत उसको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाएंगे और तबर्रुक थोड़ा सा ले लीजिए। इमाम साहिब क़िबला से कहिए मेरे बच्चे की आज बिस्मिल्लाह खानी है, हजरत उसकी उम्र दराजी के लिए दुआए खैर करेंगे, उस ताकि उसकी उम्र में बरकतें हो, तमाम हादसा से महफूज रहे। अब और आगे चलो, बच्चे को दीनी तालीम सिखाओ। नौजवानों, जब बच्चा जवान हो जाए, अच्छे घराने से उसकी शादी करो, बेटा हो या बेटी, अच्छे घराने से मतलब ये हमें ये नहीं देखना है स्प्लेंडर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीवी जेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें अपाचे मिलेगी या नहीं मिलेगी, 4 व्हीलर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छे घराने से मतलब ये जहाँ से आप अपने भाई की शादी कर रहे हो या अपनी शादी कर रहे हो, तो ये देखो होने वाली जो दुल्हन तशरीफ लाने वाली है, क्या उसका अकीदा सही है या वो बेपर्दा तो नहीं रहती है, उसके सर के बाल तो कटे हुए नहीं है, क्या जींस की पैंट में तो नहीं रहती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ऐसी लड़की अगर लाओगे ना तुम्हारा अदब करेगी, ना तुम्हारे बाप का अदब करेगी। अजीज़ाने गिरामी, अच्छे घराने से मतलब ये कि जिस घर की बेटी लेकर के आ रहे हो उस घर में नाचना गाना तो नहीं होता है। और हकीकत ये है आप बारात लेकर के जाओ तो खाना खड़े होकर के ना खाओ, ये सुन्नत के खिलाफ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खाना खाओ तो बैठ कर के खाओ, दस्तरखान लगा कर के खाओ ताकि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो, प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा हो। खड़े होकर के खाना ना खाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए इस खाने की कदर करो, ये रिज़्क़ है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसकी कदर करो। आजकल मुसलमानों कलेजा मुंह को आता है जब हम टेबलों के नीचे देखते हैं, उतना खाना खाया नहीं जाता जितना फेंका जाता है। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ है। प्यारे डरो अल्लाह के कहरो गज़ब से, इसलिए कि ये अल्लाह की नेमत है। अगर ये दाना नाराज
नाराज हो गया, कसम रब्बे जुल जलाल की, फिर एक एक दाने को तरसोगे और जमाने में यही कहते फिरोगे हमसे कौन सी खता हो गई, हमसे कौन सी गलती हो गई। ए नौजवानों, जाकिर हमीरपुरी का ये पैगाम किसी दिल की अच्छी डायरी में नोट करके जाइएगा कि खाना अगर खाना है तो बैठ करके खाना है। अरे हुक्म ये है, आदमी ने पानी पिया, खड़े होकर के गिलास से पानी पी रहा था, याद आया एक घूंट पी न पाया था, उसको याद आया कि मैंने खड़े होकर के पानी पी लिया है। हुक्म ये है शरीयत का, हलक में उंगली डालो और उस पानी को निकालो और फिर दूसरा पानी बैठ करके पियो। क्या करने का, क्या करने, जो एक घूंट पानी में खड़े होकर कारी अली हसन साहब कबिला से पूछो, एक घूंट पानी शरीयत खड़े होकर के पीने की इजाजत ना दे तो वो शरीयत हमें पूरा भर पेट खाना खाने की इजाजत खड़े खड़े कहां से? आजकल आदमी सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक काम नहीं करता। मैं दावे से कहता हूं इन शादियों में बिगाड़ होता है जिन शादियों को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक अदा नहीं किया जाता। कि शरीयत ने हमें यही सबक दिया जानवरों की तरह हम खाएं, जानवरों की तरह घूम घूम कर खाएं। मैंने इस पर रिसर्च किया। मध्य प्रदेश की एक शादी में मेरी शिरकत हुई थी। मध्य प्रदेश में मैं 38 साल से तरावी पढ़ाता हूँ आपकी दुआओं से, एक ही मस्जिद। एक शादी में शरीक हुआ, देखा 400 आदमी 450 आदमी खड़े होकर प्लेट लेकर के खाना खा रहे थे। आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये क्या है? बोले मौलाना ये वीआईपी लोग हैं जो खड़े होकर के खाना खा रहे हैं। कौन है? वीआईपी। मुझे और हैरत हुई। हमने कहा यार वीआईपी? बोले जी। हमने कहा खड़े होकर खाने वालों को वीआईपी कहा जाता है? बोले जी हजरत। तो हमने कहा इनसे बड़ा वीआईपी जानवर होता है जो हमेशा खड़े होकर खाता है। इनसे बड़ा वीआईपी जानवर है जो हमेशा खड़े होकर खाता है। उसे कभी किसी ने बैठकर बगैर मजबूरी के खाते नहीं देखा हो। वीआईपी वो नहीं जो खड़े होकर खाता है, वीआईपी वो होता है जो नबी की सुन्नत के मुताबिक खाता है। दस्तरखान लगाकर खाता है, हाथ धोकर खाता है, सर को ढककर खाता है, छोटे छोटे लुकमों से खाता है। उस खाने में बरकत भी होती है इसलिए कि उसमें शैतान की शिरकत नहीं होती। आज 4-4 क्विंटल साफ, 5-5 क्विंटल साफ, क्यों? इतना खाया नहीं जितना नीचे को फेंक दिया। ये फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। ये आयत मैंने इसलिए पढ़ी ताकि आप ये ना कहो मौलाना अपनी तरफ से बोल रहे हो या कारी नबी असल की तरफ से बोल रहे हो। इसलिए मैंने ये कुरान पाक की दूसरे पारे की आयत करीमा पढ़ी इल्लल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अब और आगे चले 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीबी बच्चों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। उस जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन हमारी नुमाइश का हाल ये हो गया, हमारी नुमाइश का हाल ये हो गया अजीज़ाने
गिरामी कि अगर हम 5 रमजान में 5 रोजादारों का रोजा इफ्तार कराए, 400 का सामान लाए, तो 5 मोबाइलों में वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे ताकि लोग समझ लें बड़ा खर्चा किया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब्बा का इंतकाल हो जाए, 4-4 देगे उड़द गोश्त पक रहे हैं, बिरयानी पक रही है। अम्मा का इंतकाल हो जाए, 4-4 भगोने बिरयानी, एक देग गोश्त उड़द, एक फातहा में मैंने शिरकत की। अभी गालिबन महीना 2 महीना हुआ है। एक साहब की माँ का इंतकाल हुआ था, मैं गया तकरीर करने, दिन का प्रोग्राम था, तकरीर तो हो गई, लेकिन जब फातहा के लिए बैठे, दस्तरखान लगे हुए हैं, पालों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। अब एक एक केले की प्लेट आई, एक एक सेब की प्लेट आई, जलेबियों की प्लेट आई, हलवा की प्लेट आई। अब मैंने देखा एक तरफ एक गिलास में दूध है, एक गिलास में चाय है, और एक थाली में पान है, उसमें कत्था, उसमें चूना, उसमें तंबाकू, उसमें छाली, उसमें पान। मैंने जिसकी माँ का 40वां था उससे पूछा, भाईजान ये क्या है? बोले मौलाना मेरी माँ को पान से बड़ा प्यार था, मेरी माँ पान से बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरी मोहब्बत को ये गवारा ना हुआ। मेरी माँ के जिस चीज को प्यार करती हो, मैं अपनी माँ की फातहा में उस चीज को ना रखूं। मैंने कहा जनाब क्या जीते जी कभी माँ से पूछा था, माँ तुम्हारे पान तो खत्म नहीं हो गए? क्या कभी जीते जी बाप से पूछा, अब्बा तुम्हें एक मंडल की जरूरत तो नहीं है? खेत जब बाहर से आता है शहर से, सेबों की थैली पीछे दुबका करके लाता है, कहीं अब्बा लाता हुआ ना देख ले, कहीं अम्मा लाता हुआ ना देख ले, चुपके से ला करके बीवी को देगा। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि बीवी को ना दो, मगर पहले उस माँ का दिल भी तो जीत लो जिसके पैरों के तले जन्नत है, पहले उस बाप का दिल भी तो जीत लो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जिसकी पेशानी औलाद के लिए जन्नत की चौखट है, पहले उस बाप का दिल भी तो जीत लो। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि बीवी के लिए सेब ना लाओ, मगर थैली भर करके लाए थे, उसी में से एक सेब निकाल कर माँ को भी दे देते, एक सेब निकाल करके बाप को भी दे देते। कसम खुदा की तेरी जरूरत भी पूरी होती, तेरे प्यारे आका की प्यारी सुन्नत भी अदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा कारी जाकिर हमीरपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने कहा ये पान, बोले मौलाना मेरी माँ को पान से बड़ा प्यार था। मैंने कहा जीते जी कभी पूछा, माँ पान तो खत्म नहीं हो गए? कहने लगे मौलाना छोटे वाले भाई साहब के साथ रहती थी। तो मैंने कहा तुम्हारा घर के 10-5 किलोमीटर के फासले पर, तुम्हारा घर 10-5 किलोमीटर के फासले पर था? बोले नहीं घर तो एक ही है, मगर भाई के साथ रहती थी। तो मैंने कहा तुम्हें देना ना जायज है? मैंने कहा यार तुमने तो वही हिसाब कर दिया कि एक साहब के 2 बेटे थे। अच्छा आप लोग 2 की सुन के हैरत में कोई पड़ गए? 2 नहीं होते, 2 भी होते। 2 बेटे थे, एक छोटा था एक बड़ा। अच्छा जब 2 होंगे तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अब आप लोग मुस्कुराए, एक मोमिन को देख करके दूसरे मोमिन को मुस्कुराना नहीं। अब आप लोग मुस्कुराए। जब 2 बेटे थे, इंसानी फितरत है कि वो अपनी छोटी औलाद से ज्यादा प्यार करता है माँ बाप, चाहे बड़ा वाला कलेजा निकाल के दे, खूने जिगर पेश कर दे, मगर ये इंसानी फितरत है कि वो छोटी औलाद से ज्यादा प्यार करता है। और कभी कभी छोटी औलाद ऐसे गड्ढे में ले जाके ढकेले भाई साहब जहां सांस। तो एक दिन उन्हें बुखार आ गया, कड़ाके की सर्दी थी, जनवरी का महीना था, उनके बाप को बुखार आ गया। छोटा वाला बेटा 4-6 कदम के फासले पर सो रहा था। अब जब इन्हें बुखार आया, प्यास लगी, तो बोले बेटे प्यास लग रही है, पानी पिला दे मेरे लाल। इसने देखा अब्बा पानी के लिए कह रहे हो, जनवरी का महीना, कड़ाके की सर्दी है, बाहर निकलूंगा तो ठंड लगेगी। गांधी आश्रम का लिहाफ था और टांगे लंबी कर ली, लिहाफ में मुंह ढाक दिया। बाप ने फिर कहा मेरे लाल प्यास लग रही है, पानी पिला दे। गर्राटे लेने लगा, सोच ले के बाप सोच ले बड़ी गहरी नींद।
बाप ने कहा मेरे लाल प्यास लग रही है, पानी पिला दे। तो बराबर में 2 कदम और दूर बड़ा बेटा सो रहा था। बोला अब्बा किससे कह रहे हो? ये तुम्हारा छोटा बेटा बड़ा नालायक बेटा है, ये पानी लाके तुम्हें देगा नहीं। कभी दिया इसने तुम्हें लाके पानी? एक काम करो, गिलास ये रखा है, नल वो हैगा, नल पे जाके पियाओ, और जब उधर से आओ तो एक गिलास मेरे लिए भी लेते आओ। तो अब हजरात, नन्हे के मजरे के सुन्नी भाइयों, ईमानदारी के साथ बताओ, अब जो ये कहे गिलास ये है, नल वो है, पिया और जाके एक गिलास मेरे लिए भी लाओ, तो ये क्या लायक वर होगा? ये तो उससे बड़ा नालायक है। अरे भाई तू लायक वरता तो तू लाके पानी पिला देता बाप को। हाय तकदीर, मेरा मकसद लतीफा सुनाना नहीं, मकसद दिल का दर्द बयान करना। आज आदमी जो कहता है हम परेशान क्यों हैं, यार बैठी हुई आवाज ही सही, लेकिन आज मूड बहुत अच्छा है। आओ एक बात सुनाऊं, नसीहत के तौर पे गांठ बांध करके जाइएगा। जब पान के ऊपर बात आई थी ना, पान के, हमने कहा लोग कहते हैं हमें नमाजों पर नाज है, बड़े परहेजगार है, मुत्तकी है, रोजादार है, 2 हज कर लिए, 3 हज कर लिए, 2 उम्रे कर लिए, रोज 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। किसी को अपनी इबादत पर नाज है, किसी को अपने रोजों पर नाज है, किसी को अपने हज पर नाज है, किसी को ज़कात देने पर नाज है, किसी को अपने नफिल पढ़ने पर नाज है। लेकिन जश्न अकीका में आने वालों, तुम कितने ही बड़े मुत्तकी हो जाओ, कितने ही बड़े परहेजगार हो जाओ, अज़ीज़ाने गिरामी, मैं कारी हो गया, कारी नबी हसन मौलाना हो गए, या कोई मुफ्ती हो गया, मुफ्ती होगा, कारी होगा, जमाना कारी कहे, जमाना मुफ्ती कहे, जमाना मौलवी कहे, लेकिन उसी औलाद को जिस वक्त वो औलाद घर में जाती है, माँ कहती है मेरे लाल, मेरे बेटे तू कहाँ गया था? ईमानदारी के साथ बताओ, उस वक्त प्यार ज्यादा आता है या उस वक्त ज्यादा आता है जबकि दुनिया मुफ्ती और कारी और मौलवी? उस वक्त ज्यादा आता है जब माँ प्यार भरे लहजे में कहती है बेटे तेरे सर में दर्द होता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। कभी कभी 50 रुपए 50,000 पर गालिब आ जाते हैं। 50 रुपए 50,000 पर गालिब। 50,000 की उतनी अहमियत नहीं होती जितनी 50 रुपए की अहमियत होती है। अब आप कहोगे कैसे? आओ, एक बेटा जवान है, घर गरीब है, बाप ने सोचा यहाँ की कमाई में पूरा नहीं पड़ता, बेटे का पासपोर्ट बनवाया, मेरा लाल 2-4 साल दुबई में रहकर आ जाएगा, कुवैत में रहकर के आ जाएगा, घर में खुशहाली आ जाएगी। पासपोर्ट जमा किया, वीजा मिल गया, जा रहा है गाड़ी में बैठ करके, अब्बा ने सारा खर्चा झेल लिया, 50,000 रुपए में उसकी रवानगी हुई। अजीजाने गिरामी कोई कम नहीं थे, लेकिन अब जा रहा है ना बेटा, बेटा गाड़ी में बैठने के करीब है, अंदर से माँ आती है निकल करके, माँ की आंखों में आंसू, माँ की आंखों में आंसू है, जेब से 50 रुपए निकालने के बाद में कहा बेटा ले ये 50 रुपए है, मेरे लाल कहीं रास्ते में भूख लगे तो कोई चीज लेकर के खा ले। बताओ उस वक्त 50,000 की अहमियत कहाँ गई? जिस वक्त माँ ने वो 50 रुपए दिए थे, ले मेरे लाल कहीं भूख लगे तो कोई चीज लेकर के खा ले। रुपया तो 50,000 अब्बा ने खर्च कर दिया था ना, अब इस 50 की जरूरत नहीं थी, मगर माँ के इसी 50 रुपए में प्यार छलक रहा था, मोहब्बत छलक रही थी, माँ की ममता छलक रही थी, जिससे आदमी समझता नहीं। अजीज़ाने गिरामी, मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ, मेरी तकरीर का निचोड़ ये है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कि आदमी को अपने तकवे पर नाज है। मत करो तकवे पर नाज, मत करो इबादत पर नाज, इसलिए कि जब मैदान महशर कायम होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा, नाम अमाल तोले जा रहे होंगे। अजीज़ाने गिरामी, एक शख्स का नाम अमाल तोला जाएगा, अजीज़ाने गिरामी, नेकियां उसकी बहुत ज्यादा होंगी, गुनाह बहुत कम होंगे, नेकियां ज्यादा होंगी।
अल्लाह ताला का हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों ये मेरा बंदा बहुत नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, इसकी नेकियां बहुत ज्यादा है, गुनाह बहुत कम है, इसको जन्नत में भेज दो, अब ये चलने ही वाला है। इतने में एक फरिश्ता आएगा एक पर्चा लेकर के और उस पर्चे को गुनाहों के पल्ले में रख देगा। अजीज़ाने गिरामी, उस पर्चे का गुनाहों के पल्ले में रखना था, नेकियां कम हो गई, गुनाह बढ़ गए, अब इसका चेहरा उदास हो गया। अल्लाह ताला का हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों अब इसे जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में भेज दो, इसलिए कि इसकी नेकियां कम हो गई, गुनाह बढ़ गए। अजीज़ाने गिरामी, ये रोएगा चिल्लाएगा, ए परवरदिगार आखिर पर्चे में लिखा क्या है जिसकी वजह से मेरी नेकियां कम हो गई, गुनाह बढ़ गए। अजीज़ाने गिरामी, मजरे के सुन्नी भाइयों, आज आदमी इलेक्शन लड़ता है, जनता किसी के साथ हो, वोट किसी के ज्यादा पड़े, डीएम साहब ऐलान किसी का कर दे, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? कहेगा डीएम साहब जनता मेरे साथ है, वोट मेरे ज्यादा पड़े हैं, ऐलान इसका क्यों हो रहा है? ये रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, परवरदिगार हे मालिक हकीकी, अभी तो मेरी नेकियां बहुत ज्यादा थी, गुनाह कम थे, मुझे जन्नत का ऐलान हो रहा था, पर्चे में लिखा हुआ क्या है? इस पर्चे का पल्ले में रखना है कि गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम हो गई। प्यारे अजीज दोस्तों, पर्चा खोल करके देखा जाएगा तो पर्चे में लिखा हुआ था, इस शख्स ने पूरी जिंदगी में अपनी माँ को सिर्फ एक बार लफ्ज उफ कह करके पुकारा था, जिसकी वजह से इसकी माँ के दिल पर चोट लग गई। एक बार माँ को लफ्ज उफ कहकर पुकारा, जिसकी वजह से इसके माँ के दिल पर चोट लग गई। उफ कहने से चोट लगी, डंडा तो नहीं मारा था ना, पत्थर तो नहीं मारा था, लाठी नहीं मारी, ज़बान से लफ्ज़ उफ कहा, दिल पर चोट लगी। समझो थोड़ी देर के लिए, कभी कभी आदमी लठ से नहीं मरता, बात से मरता है। एक अल्लाह वाले एक रास्ते से गुजर रहे थे, बरगुसीदा बंदे बोसीदा लिबास, मक्खी भिनक रही थी, एक रास्ते से गुजर रहे थे, लोग उनके पत्थर मारते, ईंट मारते, जितने पत्थर मारते अल्लाह के वली उतने ही मुस्कुराते। और आगे बढ़े तो एक बस्ती आई, उस बस्ती में कुछ दानिश्वर लोगों ने उनके फूल मार, फूलों का मारना था कि रोने लगे, चीख निकल पड़ी, रोने लगे। लोगों को ताज्जुब हुआ, अरे हमने अपनी आंखों से देखा कि रास्ते में लोग इनके पत्थर मार रहे थे तो ये मुस्कुरा रहे थे, हमने फूल मारा तो रोने लगे। हाथ जोड़कर खड़े हो गए लोग, बोले हुजूर माफ फरमा दे। कहा मैंने माफ किया, मगर लोगों ने कहा हुजूर हुआ क्या, हकीकत क्या है? वहां लोगों ने आपके पत्थर मारे तो आप हंस रहे थे, हमने फूल मारे तो रोने लगे। जवाब सुनो प्यारे, एक रात का मदरसा है, जवाब सुनो। अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटा, वो लोग जो पत्थर मार रहे थे वो अनजान थे, वो अनजान थे, वो जानते नहीं। तुमने, उन्होंने अनजाने में पत्थर मारे, तुमने जान करके मेरे फूल मारे। अनजाने में उन पत्थरों से इतनी चोट नहीं लग रही थी जितने तुम्हारे फूल मारने से चोट लगी। कभी गौर किया आदमी ने, आसानी से किसी का दिल दुखा देता है। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, तूने एक बार अपनी माँ को लफ्ज़ उफ कह करके पुकारा, बार बार नहीं, एक बार लफ्ज़ उफ कहकर पुकारने से 1 सेकंड में सारी उम्र की नेकियां उलट कर मुंह पर मार दी जाए, तुम्हारी नमाज मुंह पर मार दी जाए। गुमान इस बात पर हम हज करके आ गए, ऐसे हो गए जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए। नहीं, उस वक्त ऐसा हज करोगे जब तमाम लोगों से जिनका दिल दुखाया है माफी मांग कर जाओगे, हुकूकुल इबाद की अदायगी करके जाओगे, हुकूकुल्लाह की अदायगी करके जाओगे, तब ऐसे हो करके आओगे जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा।
और किसी का दिल दुखा कर जाएगा, किसी की मैंड काट कर जाएगा, किसी की कमजोरी का फायदा उठा करके जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि गुनाह की कई किस्में होती हैं। एक गुनाह वो होता है जो तौबा से माफ होता है, एक गुनाह वो होता है जो नवाफिल की कसरत से माफ होता है, एक गुनाह वो होता है जो वुजू के पानी के कतरात से माफ होता है, और एक गुनाह वो होता है जो ना नवाफिल की कसरत से माफ हो, ना वुजू के पानी के कतरात से माफ हो, ना तौबा करने से माफ हो। वो गुनाह वो है हुकूकुल इबाद का। अगर किसी का दिल दुखाया, किसी के दिल पर चोट लगी, जब तक वो माफ ना कर दे, जब तक रब की बारगाह से बख्शिश का परवाना नहीं, जब तक ये अल्लाह ताला का हुक्म, ये हमारा इस्लाम, ये हमारी शरीयत, ये हमारा मजहब। प्यारे अजीज दोस्तों, चूंकि मुझे भी बोलते हुए काफी देर हो गई, 12:34 हो गए, यानी 1 घंटा 12-13 मिनट हो गए। उम्मीद से कहीं ज्यादा आप लोगों ने तकरीर सुन ली। दिल की गहराइयों से आप सब हजरात को मुबारकबाद देता हूँ, मुबारकबाद, और दुआ करता हूँ रब्बे कायनात इस बज़्म की बरकतों से हम और आपको सबको माला माल फरमा दे। कारी नबी हसन साहब से कहूंगा एक आध दफा फिर बुलवाइए ऐसे मौके पर जो मेरी आवाज खुली हुई हो, क्योंकि आज मैं अशार नहीं पढ़ पाया, कलाम नहीं पढ़ पाया। तकरीर तो आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सुनी, मगर मेरा एक मिजाज है दौरान तकरीर में अशार भी पढ़ता हूँ, नाते पाक भी पढ़ता हूँ, और वो आज इसलिए नहीं पढ़ पाया कि मैं थका हुआ हूँ, मेरी आवाज बैठी हुई थी। लेकिन तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हक अदा कर दिया। अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान तकरीर अगर कोई लग़ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमा इकराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त यह है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त यह है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। प्यारे बीमार बनो तो नबी के इश्क में बीमार बनो। रात को सोया करो, नबी की बारगाह में लो लगाया करो। आका आप अपने दर का दीदार करा दो, आप अपने गुंबद खजरा का दीदार करा दो। गिड़गिड़ा करके रब की बारगाह में इंशाअल्लाह ये इल्तिजा हम और आप पेश किया करें, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अल्लाह के घर का, रसूलुल्लाह के दर का दीदार होगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पहला को सलाम, शहर यारे इरम ताज दारे हरम, शहर यारे इरम ताज दारे हरम, नौबहारे शफाअत पहला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पहला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं,
शाह की सारी उम्मत पहला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला हो सलाम हिंद के बादशाह प्यारे ख्वाजा पिया हिंद के बादशाह प्यारे ख्वाजा पिया उनकी शाही हुकूमत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम मुझसे खिदमत के क़ुदसी का है हर रज़ा मुझसे खिदमत के क़ुदसी का है हर रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमअ बज़ में हिदायत पहला को सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। दुआ कर लें सब हज़रात। क्या दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, अभी अभी हमने तेरी दी हुई तौफीक से तेरा तेरे महबूब का तेरे महबूब बंदों का जिक्र अज़कार किया। यहाँ पर कुरान खानी हुई नात खानी हुई सलातो सलाम का तोहफा तेरे महबूब के मुक़द्दस दरबार में पेश किया। इसमें हमसे जो गलतियाँ गुस्ताखियाँ दिखावट या बनावट हो गई हो उनको अपने करम से अपने हबीब के वसीले से माफ़ फरमा। माफ़ फरमाने के बाद इस जिक्र खैर को अपने हबीब के वसीले से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हम सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के वसीले से 1 लाख कमोवेश 24,000 पैगम्बर तशरीफ लाए हैं, उन सब की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के वसीले से तमाम ही सहाबाए किराम सहाबियात ताबिईन ताबिआत तब ताबिईन तब ताबिआत की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुलाफाए राशिदीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम शुहदा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखुसूस शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। शहंशाह हिंदुस्तान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरू ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिराग दहलवी हरे भरे शाह बाबा दिल्ली के तमाम बुजुर्गों की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। कलियर शरीफ में हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व इमाम साहब किलकिलिशा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। बरेली शरीफ में हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर नसीर मियाँ कदीर मियाँ बशीर मियाँ हुजूर शराफत मियाँ हुजूर ताजुश्शरिया रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। मालिक व मौला हमारे शहर हमारे ज़िले में हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह शाह दरगाही शाह बगदादी की बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। परवरदिगार आलम बिलखुसूस इस नजर व न्याज का फातह खानी का सवाब हम साहिब मज़ार जिस हस्ती के सामने बैठ करके हमने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया, अल्लाह इन्हीं की बारगाह में नजर करते हैं, कबूल फरमा। इनके फ्यूज़ व बरक़ात से हमारे खालिदा मनों को पुर फरमा। खालिक कायनात
साहिब खाना जनाब मोहम्मद रिजवान भाई ने अपने बच्चों के अकीके के सिलसिले में इस अंजुमन का इनेकाद किया। बार इलाह उनके हक में इस अंजुमन को बेहतर से बेहतर बना दे। ए अल्लाह रिजवान भाई के बच्चों की उम्र में बरकत रहमत अता फरमा दे। ए अल्लाह बच्चों को नजर बद से महफूज व मामून फरमा, शरीरों के शर से महफूज फरमा। रिजवान भाई के घर बार में मकान में जायज कारोबार में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमसे दुआएं मांगने का सलीका नहीं आता, लेकिन तू तो आलिमुल गैबी व शहादा है, तू शैइन कदीर है, हर मुमकिन शे पर कादिर है। तू जानता है किसके दिल में क्या तमन्ना क्या ख्वाहिश रंग ला रही है। या अल्लाह अपने बंदों की हर एक दिली जायज तमन्ना मुरादों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको सोमो सलात का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सब की रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। इस बस्ती के रहने वालों की खेती खलियानों में बरकत अता फरमा, जायज कारोबार में बरकत अता फरमा, गलत रसूमात से बचने की तौफीक अता फरमा। हम सबको इस्लामी जिंदगी ईमान पर मौत नसीब फरमाना। हमारी इस दुआ को अपने करम से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला